बहुत पहले की बात है। एक गरीब इंसान अपनी गरीबी से बहुत परेशान हो गया था। अपनी गरीबी के कारण उसका अपने परिवार का पालन पोषण करना बहुत कठिन हो गया था। एक पत्नी और 2 बच्चे के भरण पोषण के बोझ ने उसके मन में उथल पुथल मचा दी। इसी उथल पुथल के चलते उसने घर छोड़कर भाग जाने का निर्णय ले लिया और एक रात वह चुपचाप अपना घर परिवार छोड़कर चला गया। वह रात में बिना किसी मंजिल को निर्धारित किए चलता रहा। जब वह एक नदी किनारे पहुंचा तो उसने देखा वहां महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ डेरा लगाए हुए हैं। यह देख उसने निर्णय लिया कि वह सन्यासी हो जाएगा और भगवान बुद्ध का शिष्य बनकर उनके साथ ही विचरण करेगा। यह निर्णय लेकर वह भगवान बुद्ध के डेरे में जाकर उनके चरणों में गिर गया और उनसे विनती करने लगा कि वह उसे अपना शिष्य बनाकर अपने साथ ही रखें। भगवान बुद्ध ने उस गरीब इंसान पर कृपा करके उसे अपना शिष्य बना लिया। उसके बाद जब महात्मा बुद्ध का काफिला आगे बढ़ा तो वह भी उसके साथ ही चल पड़ा। गर्मी का महीना था। भगवान बुद्ध का काफिला चलता ही जा रहा था। जब वह एक जंगल में पहुंचे तो सभी लोग पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। गर्मी के कारण भगवान बुद्ध को काफ़ी जोर से प्यास लगी थी। उन्होंने अपने एक नए शिष्य से कहा, यहाँ पास में सरोवर है, तुम जाकर वहाँ से पानी ले आओ। भगवान बुद्ध का आदेश सुनकर वह सरोवर से पानी लेने चला गया। जब वह सरोवर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ जंगली जानवर सरोवर में उथल पुथल मचा रहे हैं। परंतु जब वह सरोवर के पास पहुंचा तो सभी जानवर डरकर भाग गए। उस शिष्य ने सरोवर के पास जाकर देखा कि सरोवर का पानी जानवरों के उद्यम मचाने के कारण काफ़ी गंदा हो गया था। सरोवर का कीचड़ और सड़े गले पत्ते बाहर उभर रहे थे। इतना गंदा पानी देखकर वह बिना पानी लिए ही वापस आ गया और आकर भगवान बुद्ध से बोला, भगवान उस सरोवर में तो बहुत गंदा पानी था, उसे तो पिया ही नहीं जा सकता। शिष्य की बात सुनकर बुद्ध कुछ देर तक कुछ नहीं बोले, फिर उससे कहा, जाओ जाकर उसी सरोवर से पानी ले आओ। भगवान बुद्ध का आदेश सुनकर वह शिष्य पानी लेने चला, परंतु मन ही यह सोचता कि भगवान बुद्ध इतने गंदे पानी को कैसे पिएंगे। जब वह चलता हुआ सरोवर के पास पहुंचा तो यह देखकर हैरान हो गया कि सरोवर का पानी निर्मल और स्वच्छ हो गया है। वह पानी लेकर महात्मा बुद्ध के पास आता है और उनसे यह प्रश्न करता है कि थोड़े ही देर में सरोवर का पानी इतना साफ कैसे हो गया। तब भगवान बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा, जब जानवर पानी में उद्यम मचा रहे थे तब उसका कीचड़ उभर कर आया था, परंतु कुछ देर बाद शांत रहने पर वो नीचे बैठ गया और पानी फिर से निर्मल हो गया। इसी प्रकार हमारे मन की भी स्थिति होती है। जीवन की भागदौड़ और कठिनाइयाँ हमारे मन में उथल पुथल पैदा कर देती हैं और जब हम गलत निर्णय लेते हैं, परंतु कोई भी निर्णय लेने से पहले अगर हम अपने मन को शांत रखें और धैर्यपूर्वक बैठकर सोचें तो हमारे मन की वह उथल पुथल भी पानी के कीचड़ की तरह नीचे बैठ जाती है और तब हम जो निर्णय लेते हैं वह हमेशा ही सही होता है। इसलिए बुरे समय में इंसान को कभी भी धीरज नहीं खोना चाहिए। भगवान बुद्ध का यह उपदेश उसके समझ में आ गया और वह शांति से बैठकर सोचता है तो उसे यह अभ्यास होता है कि उसने घर छोड़कर गलत फैसला लिया था और वह बुद्ध से आज्ञा लेकर अपने घर चला जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह स्टोरी? अगर आपको ऐसी और स्टोरियां सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।